सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे उन भूली बिसरी देवियों के बारे में जिनकी पूजा आजकल लगभग लुप्त हो चुकी है, लेकिन जिनकी कहानियाँ और उनके योगदान आज भी हमारे इतिहास का हिस्सा है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं इन देवियों के बारे में जो कभी हमारे जीवन का अहम हिस्सा हुआ करती थी। भारतीय धर्म और संस्कृति में अनगिनत देवी देवताओं की पूजा होती है, लेकिन समय के साथ कुछ देवियों की पूजा कम हो गई या लगभग विलुप्त हो गई। यहाँ 12 ऐसी भूली बिसरी देवियों का विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है। अरियानी वन और प्रकृति की देवी है जिनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। वे वनों, वन्य जीवों और वृक्षों की संरक्षिका मानी जाती थी। अरियानी का स्वरूप रहस्यमय और शांत बताया गया है, जो मनुष्य से दूर जंगलों में वास करती थी। वे न केवल वृक्षों और पौधों की देवी थी, बल्कि जंगली जीवों की रक्षा भी करती थी। ऋग्वेद में अरियानी सूक्त नामक एक भजन मिलता है, जिसमें उनका स्वरूप अत्यंत कोमल और करुणामयी बताया गया है। यह सूक्त उनके प्राकृतिक सौंदर्य, मधुर ध्वनियों और वन्य जीवन के प्रति उनकी करुणा को दर्शाता है। पुरातन काल में जब मानव सभ्यता वनों पर अधिक निर्भर थी, तब अरियानी की पूजा प्रमुख रूप से की जाती थी। कृषि और शहरीकरण के विस्तार के साथ उनकी पूजा धीरे धीरे लुप्त हो गई। हालांकि आज भी पारंपरिक लोक गीतों, कथाओं और कुछ जनजातीय समाजों में अरियानी देवी का स्मरण किया जाता है। वे हमें पर्यावरण संरक्षण और प्रकृति के प्रति सम्मान की प्रेरणा देती है। निकुंबिला देवी लंका के राक्षसों की कुल देवी थी, जिनकी पूजा रावण और उनके वंशज किया करते थे। रामायण में उल्लेख मिलता है कि ये एक अत्यंत शक्तिशाली देवी थी और विशेष रूप से राक्षसों को अपार शक्ति प्रदान करती थी। लंका में एक विशाल निकुंबिला नामक यज्ञशाला थी, जहां इनकी आराधना की जाती थी। रावण के पुत्र इंद्रजीत को अजय बनाने में निकुंबिला देवी की साधना का महत्वपूर्ण योगदान था। कथा के अनुसार इंद्रजीत ने कई बार इनकी कृपा से अमोघ शक्ति प्राप्त कर देवताओं और वानरों को परास्त किया था, लेकिन जब राम रावण युद्ध में इंद्रजीत ने निकुंबिला में यज्ञ करने का प्रयास किया, तो लक्ष्मण और वानर सेना ने इस यज्ञ को भंग कर दिया, जिससे इंद्रजीत अपनी शक्ति खो बैठा और लक्ष्मण के हाथों मारा गया। कालांतर में राक्षस वंश के नष्ट होने के साथ साथ निकुंबिला देवी की पूजा भी लुप्त हो गई। हालांकि लंका में कुछ स्थानों पर अभी भी उनकी स्मृति जुड़ी हुई है और कुछ तांत्रिक परंपराओं में इनका उल्लेख किया जाता है। विंता देवी कश्यप ऋषि की पत्नी और गरुड़ की माता थीं। वे प्राचीन हिंदू पौराणिक कथाओं में एक महत्वपूर्ण पात्र के रूप में वर्णित है। उनकी कथा महाभारत और विभिन्न पुराणों में मिलती है। विंता और उनकी सोथ दोनों ने कश्यप ऋषि से वरदान प्राप्त कर संतान उत्पन्न की थी। कंदु ने नागों को जन्म दिया, जबकि विंता ने 2 अंडे दिए। अधीरता में विंता ने अंडों में से एक को समय से पहले ही फोड़ दिया, जिससे उनके पुत्र अरुण अपूर्ण रूप में जन्मे, जो आगे चलकर सूर्य देव के सारथी बने। दूसरा अंडा समय के साथ फूटा और उससे गरुड़ उत्पन्न हुए, जो अत्यंत शक्तिशाली और तेजस्वी थे। गरुड़ ने अपनी माता को कद्रु और नागों की दास्ता से मुक्त कराने के लिए अनेक संघर्ष किए और अंततः अमृत प्राप्त कर नागों को देकर विनता को दासत्व से मुक्त किया। इस घटना के कारण विंता और नागों के बीच शत्रुता मानी जाती है। प्राचीन काल में विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां गरुड़ की पूजा होती थी, वहां विंता देवी की भी आराधना की जाती थी, लेकिन समय के साथ उनकी पूजा धीरे धीरे लुप्त हो गई और अब उनका नाम केवल पौराणिक ग्रंथों और कथाओं में ही मिलता है। हालांकि गरुड़ देव के प्रति भक्ति रखने वाले कुछ समुदाय आज भी विंता का सम्मान करते हैं और उन्हें मातृ शक्ति का प्रतीक मानते हैं। देवसेना देवी युद्ध और शक्ति की देवी मानी जाती हैं और वे कार्तिकेय की पत्नी के रूप में प्रसिद्ध हैं। पुराणों में उनका उल्लेख इंद्र की पुत्री के रूप में किया गया है, जिन्हें भगवान कार्तिकेय को समर्पित किया गया था। देवसेना का नाम स्वयं ही देवों की सेना या ईश्वरीय योद्धाओं की नेता के रूप में उनकी भूमिका को दर्शाता है। कार्तिकेय को युद्ध का देवता माना जाता है और देवसेना उनकी शक्ति, सामरिक बुद्धिमत्ता और विजय की प्रतीक थी। दक्षिण भारत, विशेष रूप से तमिलनाडु में भगवान कार्तिकेय की पूजा की जाती है और वहाँ कुछ स्थानों पर देवसेना को उनकी दिव्य पत्नी के रूप में सम्मान दिया जाता है।
हालांकि उत्तर भारत में कार्तिकेय की पूजा तुलनात्मक रूप से कम होने के कारण देवसेना की आराधना भी लुप्त होती चली गई। कुछ ग्रंथों में देवसेना का उल्लेख शौर्य, भक्ति और कर्तव्य की देवी के रूप में मिलता है। कुछ परंपराओं में इन्हें वाराही और काली के समान उग्र रूप में भी दर्शाया गया है, जो युद्ध और विजय के लिए पूजी जाती थी। वर्तमान में वे मुख्य रूप से पौराणिक कथाओं में ही याद की जाती है और उनकी स्वतंत्र पूजा बहुत ही सीमित हो गई है। ज्येष्ठा ज्येष्ठा देवी हिंदू पुराणों में वर्णित एक महत्वपूर्ण देवी है, जिन्हें अशुभता, दरिद्रता, कलह और दुर्भाग्य की अधिष्ठात्री माना जाता है। ज्येष्ठा का अर्थ ही बड़ी या वरिष्ठ होता है और कुछ ग्रंथों में इन्हें लक्ष्मी जी की बड़ी बहन बताया गया है। हालांकि जहाँ लक्ष्मी समृद्धि और सौभाग्य की देवी मानी जाती है, वही ज्येष्ठा को विपरीत गुणों का प्रतीक माना गया है। पुराणों के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से अमृत, धन, रत्न और लक्ष्मी जी के साथ साथ ज्येष्ठा देवी भी प्रकट हुई, चूंकि वे आलस्य, कलह और विपत्ति की प्रतीक थी। इसलिए देवताओं और असुरों दोनों ने उन्हें अस्वीकार कर दिया। इसके बाद वे उन स्थानों पर निवास करने लगी जहाँ पाप, अज्ञान और अराजकता का वास था। उन्हें विशेष रूप से उन घरों और स्थानों में रहने वाली देवी माना जाता था जहाँ अस्वच्छता, झगड़े और अनैतिकता का प्रभाव हो। पुराने समय में ज्येष्ठा देवी की पूजा संकटों को दूर करने और दुर्भाग्य को टालने के लिए की जाती थी। कुछ क्षेत्रों में यह मान्यता थी कि यदि इनकी विधि पूर्वक उपासना की जाए तो वे प्रसन्न होकर घर से कलह और दरिद्रता को दूर कर सकती है। तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक के कुछ मंदिरों में अब भी उनकी मूर्तियां पाई जाती हैं, लेकिन अधिकतर स्थानों पर इनकी पूजा लुप्त हो चुकी है। लोपामुद्रा लोपामुद्रा ऋषि अगस्त्य की पत्नी थी और इन्हें विद्या, तपस्या तथा स्त्री सशक्तिकरण की प्रतीक माना जाता था। उनका उल्लेख ऋग्वेद सहित कई पौराणिक ग्रंथों में मिलता है। लोपामुद्रा के जन्म को लेकर एक रोचक कथा प्रचलित है। ऋषि अगस्त्य ने एक आदर्श स्त्री की कल्पना की और अपनी तपस्या के बल पर राजकन्या के रूप में उन्हें प्राप्त किया। उन्होंने राजा विदर्भ की पुत्री के रूप में जन्म लिया और बाद में ऋषि अगस्त्य से विवाह किया। लोपामुद्रा न केवल सुंदर और विदुषी थी, बल्कि उन्होंने अपने ज्ञान, भक्ति और तपस्या से स्वयं को उच्च कोटि की योगिनी सिद्ध किया। ऋग्वेद में उनके द्वारा रचित कुछ मंत्र भी उपलब्ध हैं, जो दर्शाते हैं कि वे उस युग में भी स्त्री शिक्षा और स्वतंत्रता का प्रतीक थे। उन्होंने अपने पति अगस्त्य मुनि को गृहस्थ जीवन के महत्व का बोध कराया और जीवन में संतुलन बनाए रखने की शिक्षा दी। प्राचीन काल में कुछ क्षेत्रों में लोपामुद्रा को ज्ञान और स्त्री सशक्तिकरण की देवी मानकर पूजा जाता था, लेकिन समय के साथ उनकी पूजा लुप्त हो गई। आज वे मुख्य रूप से वेदों, पुराणों और संत कवियों की रचनाओं में ही जीवित है। हालांकि उनके जीवन और उपदेश आज भी आध्यात्मिक और सामाजिक दृष्टि से प्रेरणादायक माने जाते हैं। धूमावती देवी 10 महाविद्याओं में से एक है और उन्हें विधवा, विपत्ति, दुख और आध्यात्मिक वैराग्य की देवी माना जाता है। वेदों और तंत्र ग्रंथों में उनका वर्णन एक उग्र और भयानक देवी के रूप में किया जाता है, जो जीवन के कठिन और अशुभ पहलुओं का प्रतिनिधित्व करती है। उनका स्वरूप अत्यंत रहस्यमय और विचित्र बताया गया है। वे एक वृद्धा के रूप में प्रकट होती हैं, जिनका वाहन कौवा है और जो सफेद या मटमैले वस्त्र धारण करती है। धूमावती को विशेष रूप से उन लोगों द्वारा पूजा जाता था जो सांसारिक मोह माया से मुक्त होकर वैराग्य और ज्ञान की साधना करना चाहते थे। तंत्र शास्त्रों के अनुसार वे महाकाली का ही एक रूप है और उनकी साधना से व्यक्ति को दुख और कठिनाइयों से मुक्ति पाने की शक्ति मिलती है। कुछ मान्यताओं के अनुसार वे सत्य के उस रूप की प्रतीक है जब उन्होंने स्वयं को योगाग्नि में भस्म कर दिया था और शिव से अलग हो गई थी। प्राचीन काल में कुछ समुदायों में धूमावती की आराधना संकटों को टालने और आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त करने के लिए की जाती थी, लेकिन चूंकि वे विधवा और विपत्ति की देवी मानी जाती थी, इसलिए मुख्य धारा की पूजा पद्धति में उन्हें अधिक स्थान नहीं मिला। वर्तमान में उनकी पूजा मुख्य रूप से तांत्रिक समुदायों और कुछ विशेष मंदिरों तक सीमित रह गई है। मातंगी देवी 10 महाविद्याओं में से एक है और उन्हें कला, संगीत, ज्ञान और वाणी की देवी माना जाता है। वे तांत्रिक परंपरा में विशेष महत्व रखती है
और आम तौर पर शुद्धि और अपवित्रता से परे रहने वाली देवी के रूप में जानी जाती है। मातंगी देवी का स्वरूप हरे रंग का बताया गया है, जो ऊर्जा, समृद्धि और रहस्य का प्रतीक है। वे वीणा धारण करती हैं और उन्हें तंत्र परंपरा में विद्या, संगीत और वाणी पर अधिकार रखने वाली देवी के रूप में पूजा जाता है। हालांकि सरस्वती देवी को भी विद्या और संगीत की देवी माना जाता है, लेकिन मातंगी तांत्रिक स्वरूप में अधिक पूजी जाती थी। वे समाज के बंधनों और परंपराओं से परे ज्ञान और कला की देवी है। वे उन लोगों को विशेष रूप से प्रिय थी जो सामान्य सामाजिक नियमों से अलग हटकर आध्यात्मिक और तांत्रिक साधनों में लीन रहते थे। पुराने समय में मातंगी देवी की पूजा कई स्थानों पर होती थी, लेकिन सरस्वती की लोकप्रियता के कारण धीरे धीरे उनकी पूजा कम हो गई। वर्तमान में केवल कुछ तांत्रिक परंपराओं में और विशेष रूप से दक्षिण भारत में कुछ स्थानों पर मातंगी देवी की आराधना की जाती है। कंकाली कंकाली देवी एक उग्र और तांत्रिक स्वरूप की देवी है, जिनका उल्लेख तंत्र ग्रंथों में कुछ पुराणों में मिलता है। उनका नाम कंकाली इस तथ्य से लिया गया है कि वे एक कंकाल या अत्यंत क्रुद्ध रूप में प्रकट होती है। इन्हें शक्ति और संहार की देवी माना जाता था, जो बुरी शक्तियों और आंतरिक कमजोरियों का नाश करती थी। कंकाली देवी को विशेष रूप से तांत्रिक साधनों में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। उनकी उपासना उन साधकों द्वारा की जाती थी जो कठिन साधनों के माध्यम से आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त करना चाहते थे। वे काली और चामुंडा जैसी उग्र देवियों के समान थी और आमतौर पर शमशान साधना में पूजी जाती थी। प्राचीन समय में कुछ समुदाय, विशेष रूप से तांत्रिक और अघोरी संप्रदाय, इनकी पूजा करते थे। ऐसा माना जाता था कि कंकाली देवी की कृपा से साधक को मृत्यु के भय से मुक्ति और अद्वितीय शक्ति प्राप्त होती थी। हालांकि जैसे जैसे पारंपरिक वैदिक और पौराणिक पूजा पद्धतियां प्रमुख हुई, कंकाली देवी की पूजा धीरे धीरे लुप्त होती चली गई। अब केवल कुछ गुप्त तांत्रिक परंपराओं में ही इनका नाम बचा है और इनके स्वतंत्र मंदिर या पूजा स्थल अत्यंत दुर्लभ है। फिर भी शक्ति की उपासना से जुड़े कुछ संप्रदाय आज भी इन्हें शक्ति और उग्रता की देवी के रूप में मानते हैं। भद्रकाली एक उग्र रूप की देवी है और इन्हें शक्ति और विजय की देवी माना जाता है। वे महाकाली के एक रूप के रूप में जानी जाती है, लेकिन भद्रकाली का रूप थोड़ा भिन्न और सामंजस्यपूर्ण होता है। वे प्राचीन देवी देवताओं की संरक्षक मानी जाती हैं, जो विशेष रूप से विपत्ति, युद्ध और राक्षसों के नाश में सहायक होती है। भद्रकाली का रूप अत्यंत वीर और भव्य होता है। उनका शरीर काले रंग का, मस्तक पर एक मुकुट और हाथों में दिव्य अस्त्र शस्त्र होते हैं। उनके साथ साक्षात युद्ध की शक्ति, संहारक रूप और विनाश की क्षमता जुड़ी हुई है, लेकिन उनके स्वरूप में करुणा और आशीर्वाद भी होता है। उनका पूजन विशेष रूप से दक्षिण भारत में होता है, जहाँ कई स्थानों पर उन्हें शक्तिशाली देवी के रूप में पूजा जाता है। दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में, विशेष रूप से तमिलनाडु, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में भद्रकाली के मंदिर और पूजा स्थल स्थित है। उत्तर भारत में समय के साथ उनकी पूजा कम हो गई और मुख्य रूप से काली, दुर्गा और महालक्ष्मी की पूजा ज्यादा लोकप्रिय हो गई। भद्रकाली का स्वरूप और पूजा ज्यादातर ग्रामीण और लोक धर्मों तक सीमित रह गई है और वे अब मुख्य धारा की पूजा पद्धतियों से बाहर हो गई। हालांकि भद्रकाली देवी की पूजा कुछ स्थानों पर अभी भी होती है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां पारंपरिक तंत्र साधना और उग्र देवी पूजा की परंपरा जीवित है। उन्हें विशेष रूप से युद्ध, साहस और संकट से उबरने की देवी के रूप में सम्मानित किया जाता है। हरसिद्धि देवी एक शक्तिशाली देवी मानी जाती है, जिनकी पूजा विशेष रूप से गुजरात और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में होती थी। इन्हें सिद्धि और शक्ति की देवी के रूप में पूजा जाता था और इनकी आराधना विशेष रूप से उन स्थानों पर होती थी जहां लोग आध्यात्मिक सिद्धि और समृद्धि की प्राप्ति के लिए साधना करते थे। हरसिद्धि देवी का नाम सिद्धि से जुड़ा है, जिनका अर्थ है सफलता या सिद्धि प्राप्त करना। वे शक्तियों की देवी मानी जाती थी और उनकी पूजा से व्यक्ति को मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती थी। हरसिद्धि देवी का रूप बहुत ही उग्र और दिव्य होता था, जो हर प्रकार के संकट और कठिनाई को दूर करने की सामर्थ्य रखता था। कुछ मान्यताओं के अनुसार उनकी पूजा से व्यक्ति को संतान, सुख, समृद्धि और जीवन में आने वाली कठिनाइयों से मुक्ति मिलती थी। समय के साथ हरसिद्धि देवी की उपासना केवल कुछ परंपराओं, तांत्रिक साधनों और विशिष्ट त्योहारों तक सीमित रह गई है।
हालांकि जो लोग शक्ति की उपासना में विश्वास रखते हैं वे आज भी इनकी आराधना करते हैं और मानते हैं कि हर सिद्धि देवी अपने भक्तों को समृद्धि, सफलता और आशीर्वाद प्रदान करती है। तो यह थी हमारी आज की वीडियो इन भूली बिसरी देवियों के बारे में। आपको इनकी कथाएं कैसी लगी? क्या आप भी किसी ऐसी देवी या देवी के बारे में जानते हैं जिनकी पूजा अब लुप्त हो चुकी है? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।